जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखे गणित का इकाई 9 लंब और समांतर रेखाएं हम लोग देखेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि इकाई में दिया गया लंब और समांतर रेखाएं, तो पहले हम लोग यहाँ देखिए क्या लिखा है एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं को दो खड़ी पाई के तरह चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दिए गए चित्र से समांतर रेखाओं के युग्मों को लिखिए। मतलब यहाँ पे जो चित्र दिया गया है इसमें समांतर रेखा अगर है तो उसका नाम बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए EF और AC दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, समांतर रेखा जैसे रेल की पटरी हो गई, सीढ़ी के दो डंडे हो गए, इनकी जो रेखाएं हैं वो समांतर, सभी जगह पे उनकी दूरी बराबर होती है, समांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखा गया है EF समांतर है AC के। इसी तरह दूसरे नंबर पे SR समांतर है PQ या PT के, तथा SR समांतर है PQ के, मतलब दोनों लिख दिए हैं। इसी तरह यहां पे देखिए MN समांतर है LO के तथा LM समांतर है ON के, है ना। ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो सबका नाम लिख दिए हैं तीनों का, इस तरह लिख लेंगे आप लोग। फिर यहाँ देखिए इन रेखाओं में कौन सा समांतर है, तो यहाँ पे L समांतर है N के, ये दोनों समांतर नहीं है। ठीक है, ये दोनों समांतर है। अगला पेज। अब यहाँ देखिए लिखा है अपने आसपास की वस्तुओं से समांतर रेखाओं के युग्मों के 5 उदाहरण लिखिए। तो जैसा कि हमने लिख दिया है, मेज के सम्मुख किनारे, अगर मेज है, मेज बना हुआ है, इसके सामने सामने का जो किनारा है वो समांतर हो सकता है। ट्यूबलाइट के किनारे, अगर ट्यूबलाइट ऐसे बना है तो ये और ये जो किनारा है वो समांतर हो सकता है। कमरे के दीवारों का किनारा, कमरा का दीवार अगर है, ऐसे दीवार खड़ा है तो ये किनारा, ये किनारा सब क्या है, समांतर होगा। फिर पटरी के सम्मुख किनारे, जो स्केल होता है उसका भी सम्मुख किनारा जो है वो समांतर होता है। फिर हिंदी व अंग्रेजी के कॉपियों की धारियां, देखिए हिंदी कॉपी जो ऐसे खींची रहती है और अंग्रेजी कॉपी भी काटी रहती है, तो ये जो रेखाएं सब रहती हैं वो समांतर रेखाएं रहती हैं। इसी तरह अपने मन से आप लोग कुछ लिख लीजिएगा। फिर हम तीसरा देखते हैं, लिखा है चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर लिखिए। तिर्यक रेखा जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे S और T को P और Q ये दोनों तिर्यक रेखाएं काट रही हैं, तो समांतर रेखाएं S T को दो तिर्यक रेखाएं P व Q प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः P व Q दो तिर्यक रेखाएं हैं, इस तरह लिख लेंगे। इसके बाद 4 नंबर पे दिया है चित्र में बताइए कि रेखा AB और रेखा CD के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। तो अंतः क्षेत्र देखिए ये और ये के बीच में ये जो सब आ रहा है ये सब अंतः क्षेत्र में है, तो कौन सा है, G और J और H, ये तीनों जो है अंतः क्षेत्र में है। ठीक है, ये तो इसके ऊपर है तो हम AB नहीं लिखेंगे, ना ही CD लिखेंगे, जो बिंदु दिया है बस वो बिंदु 3 लिखेंगे। तो अंतः क्षेत्र में बिंदु क्या क्या है देखिए, AB पर, AB के अंदर क्या है, G है, और CD के ऊपर क्या है, J और H लिख दिए हैं। बाह्य क्षेत्र में क्या है, तो
ए बी के बाहर क्या है, देखिए एल और आई लिख दिया है, और सी डी के बाहर क्या है, के है सिर्फ, तो के भी लिख दिए हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए पांचवा, चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्र देख लिए हैं, बाह्य कोण, बाह्य मतलब बाहर का कोण, तो ये 1 2 7 8 जो है बाहर का कोण है, लिख दिए हैं 1 2 7 8। अंतः कोण 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6। अब लिखा है संगत कोण, संगत कोण मतलब अगर 1 है तो 1 के साथ 5 रहेगा, 4 है तो 8 होगा, 2 है तो 6 होगा, और 3 है तो 7 होगा। ये और ये मतलब दो रेखाएं ऐसे कटा रहेगा, तो एक तरफ का जो कोण होगा, एक अंदर का एक बाहर का, वो कहलाएगा संगत कोण। तो जैसे 1 और 5 लिखा है, देखिए 2 और 6, 2 और 6, 3 और 7, 3 और 7, 4 और 8, 4 और 8, समझ जाएंगे आप। एकांतर कोण मतलब एक इधर का एक इधर का, तो अंतः एकांतर कोण होता है, एक बाह्य एकांतर कोण होता है। अंतः मतलब जैसे 3 और 5, देखिए 3 और 5 अंतः एकांतर कोण, फिर 4 और 6 अंतः एकांतर कोण। अब ये बाह्य एकांतर कोण 1 और 7 और 2 और 8, ये बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। अगला पेज, फिर देखिए प्रश्न नंबर 6 है, लिखा है एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जब भी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो इसके संगत कोण मतलब 1 और 8 बराबर होगा, 2 और 5 बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5, ठीक, 2 और 5 बराबर है, 3 और 6 बराबर है, 3 और 6 बराबर है, 1 और 8, 1 और 8 और 4 के साथ 7, ये सब संगत कोण है। तिर्यक रेखा जब काटता है तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, जैसे 3 और 8 बराबर है, 4 और 5 बराबर है, ठीक है। तो अभी प्रश्न नहीं दिया, जब देगा तो कर लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए दिया है 7वां में, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। मतलब जैसे ये रेखा है, इसको यहाँ से काट रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का बन रहा है, समकोण है, तो CD पर BC जो है वो क्या है, लंब है, या BC पर CD क्या है, लंब है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है उक्त कथन के आधार पर चित्र में लंब रेखा खंड के युग्म को लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ED लंब है DC पर, उसी तरह BC लंब है DC पर, लिख दिया गया है। यहां पर भी वही होगा कि AB लंब है AD पर, फिर वही AB लंब है CD पर। अगला है, इसमें लंब पूछा है कौन सा है, तो AB जो है लंब है BE पर, बस एक ही लंब है, यही 90 डिग्री का कोण है, ये सब छोटा कोण बन रहा है, तो ये नहीं चलेगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए सिर्फ ये वाला लंब बन रहा है, ये तो पड़ा हुआ है, तो ये नहीं, ये वाला, तो लिखेंगे AB लंब है BC पर, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 कि 6 सेमी का रेखाखंड खींचिए। इससे 4 सेमी की दूरी पर गुनिया और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचिए। तो गुनिया और पटरी, तो ये पटरी है, स्केल को पटरी कहते हैं, और गुनिया जो है इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ये वाला कोण 30 डिग्री का बनता है, और फिर ये वाला कोण 60 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का, ठीक है। ये दो तरह का रहता है, एक वो 45 डिग्री रहता है, ये 45 डिग्री का कोण रहता है, इधर 45 डिग्री रहता है, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 6 सेमी का रेखाखंड खींचेंगे। तो 6 सेमी का इससे खींच लेते हैं, यहाँ 6 और यहाँ पे 0, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया 6 सेमी का रेखाखंड, इसका नाम लिख देंगे AB। अब इससे 4 सेमी की दूरी पर, तो हम इसको ऐसे सीधा रखेंगे, ठीक, इधर रख लेते हैं, यहाँ रखेंगे सीधा ऐसे करके, और उसके बाद 4 सेमी ये हो गया,
ठीक है, यहाँ से 4 सेमी की दूरी मिल गई हमको। फिर उसी तरह इसको घुमा लेंगे और इस तरह रखेंगे। ठीक है, इसको सीधा रखेंगे और उसके बाद 4 सेमी देखिए यहाँ मिल गया, ये 4 सेमी हो गया, ये 4 सेमी। अब स्केल से दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, इस पे हम ऐसे तीर लगा देंगे कि ये रेखा है, ये रेखा खंड है और ये समांतर रेखा है, इसलिए इसको ऐसे रख के कहीं पे भी बीच में एक जगह ये कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि ये 4 सेमी की दूरी है। ठीक है, और ये वाला जो है 6 सेंटीमीटर है। बस इतना हमको करना था। आगे देखते हैं। अब 9 नंबर में हम देखते हैं, लिखा दैनिक जीवन से संबंधित कथनों में से समांतर रेखा युग्म और लंब रेखा युग्म छांटिए। तो इसको छांट कर हम तो यहाँ लिख दिए हैं, आपको दूसरे पेज में यहाँ समांतर रेखा युग्म और लंब रेखा युग्म ऐसे भरना। ठीक है, आप यहाँ पे भर लीजिएगा, हम यहीं पे लिख दिए हैं। जैसे मेज के आमने सामने के किनारे समांतर रेखा युग्म होता है, कमरे के फर्श के आमने सामने के किनारे ये भी समांतर रेखा युग्म होता है। फिर धरातल पर खड़ा व्यक्ति, एक व्यक्ति धरातल पर खड़ा है तो धरातल से क्या है, लंब रेखा युग्म बना रहा है। स्केल के सम्मुख किनारे समांतर रेखा युग्म। ब्लेड की धारें, ब्लेड का धार जो है वो समांतर रेखा है दोनों तरफ का। फिर आयताकार कमरे की संलग्न दीवारें, संलग्न मतलब जो लगा हुआ है एक दूसरे से, तो वो लंब बनाएगा। ठीक है, फिर ब्लैक बोर्ड के संलग्न किनारे ये भी लंब रेखा बनाएगा। फिर वर्गाकार फर्श के संलग्न किनारे, अगर वर्ग भी है तो संलग्न अगर होगा तो वो लंब ही बनेगा। फिर आयताकार चारपाई के संलग्न किनारे, आयताकार के चारों भुजा क्या होता है, समकोण ही होता है, इसलिए लंब रेखा बनेगा संलग्न भुजा। और वर्गाकार आकृति के संलग्न भुजाएं, तो वर्ग का संलग्न भुजा भी वही होगा, लंब रेखा युग्म। ठीक है, अगला पेज। अब ये 10वां नंबर हम देखते हैं, लिखा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दिए गए चित्र के अनुसार कौन सा कथन सत्य अथवा कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ बोला एक ओर का अंतःकोण, तो एक ओर का अंतःकोण अगर 180 डिग्री होगा तो यहाँ पे 2 और 4 दे रहा है, तो 2 और 4 180 डिग्री नहीं होगा। ये सम्मुख कोण है, बराबर हो सकता है लेकिन 180 डिग्री जोड़ने पे नहीं आएगा, इसलिए असत्य। ठीक है, कभी कभी आ सकता है लेकिन हमेशा नहीं आएगा। फिर 1 और 5, यहाँ देखिए 1 और 5 ये संगत कोण है, अंतःकोण नहीं है, इसलिए असत्य। फिर यहाँ पे देखिए 3 और 5, अब 3 और 5 एकांतर कोण है, अंतःकोण तो है, बराबर भी है, लेकिन 180 डिग्री जोड़ने पे हमेशा नहीं आएगा, इसलिए ये भी असत्य होगा। फिर लिखा है 4 और 8, अब देखिए 4 और 8 ये भी संगत कोण है और एक बाहर है एक अंदर है, तो ये भी बराबर हो सकता है। कभी कभी ये 180 डिग्री का हो सकता है लेकिन हमेशा 180 डिग्री का होगा ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं। ठीक है, अगला देखिए 3 और 7, 3 और 7 ये भी संगत कोण है, ये भी बराबर नहीं है। फिर लिखा है 2 और 6, तो देखिए 2 और 6 ये भी संगत कोण है, दोनों अंतःकोण नहीं है। ठीक है, तो ये भी 180 डिग्री हमेशा नहीं आएगा, कभी कभी आ सकता है। और उसके बाद 4 और 6, तो 4 और 6 ये देखिए एकांतर कोण है, अंदर का भी है, लेकिन हमेशा 180 डिग्री आए ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत, असत्य। तो यहाँ लग रहा है सभी असत्य है क्या? अच्छा, ये दोनों सत्य लग रहा है। 4 और 5 देखिए, हाँ 4 और 5 एक ही तरफ है और अंदर का है, तो एक ओर का अंतःकोण अगर हो तो दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, इसलिए ये सही, ये हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, फिर 3 और 6, तो 3 और 6 ये भी सत्य होगा, क्योंकि एक ही ओर का अंतःकोण को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, तो सिर्फ ये और ये सही होगा, बाकी सब असत्य है। ठीक है, तो यहाँ तक हम रहने देते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें
कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।